चित चोर जाए चित चोर। वृंदावन की ओर चलो मन, वृंदावन की ओर चलो मन, वृंदावन की ओर चलो मन, वृंदावन की ओर। प्रेम का रस जहाँ नित छल के, प्रेम का रस जहाँ नित चल के, प्रेम का रस जहाँ नित छल के, प्रेम का रस जहाँ नित चल के। कृष्ण नाम से भो, कृष्ण नाम से हो वृंदावन की ओर चलो मन, वृंदावन की ओर चलो मन, वृंदावन की ओर। भोर होत ही वृंदावन में, भोर होत ही वृंदावन में कृष्ण कथा रस बरसे, कृष्ण कथा रस बरसे ओ प्रेम सुधा रस बरसे, प्रेम सुधा रस बरसे। वृंदावन की ओर चलो मन, वृंदावन की ओर चलो मन, वृंदावन की ओर। वृंदावन 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 चलो रे, वृंदावन 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 चलो रे, वृंदावन गलियों में राधे राधे कहो रे, ओ वृंदावन गलियों में राधे राधे कहो रे, ओ वृंदावन 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 चलो रे, वृंदावन 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 चलो रे, वृंदावन गलियों में राधे राधे कहो रे, ओ वृंदावन गलियों में राधे राधे कहो रे, वृंदावन गलियों में, ओ वृंदावन 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 चलो रे, ओ वृंदावन वृंदावन वृंदावन
वृंदावन गलियों में श्री राधे राधे कहो रे। वृंदावन गलियों में श्री राधे राधे कहो। चलो मन वृंदावन की ओर। चलो मन वृंदावन की ओर। ये वृंदावन की मधुरिमा है, ये वृंदावन की समस्त लीला है। और यहीं पर श्री गिरिराज जी की लीला है। देखो वृंदावन से गिरिराज जी कितनी दूर है? 7 कोस की दूरी पर। मथुरा से गिरिराज जी 7 कोस की दूरी पर हैं। बरसाना से गिरिराज जी 7 कोस की दूरी पर हैं। गिरिराज जी की प्रदक्षिणा कितनी है? 7 कोस की। 7 कोस माने 21 किलोमीटर। गिरिराज जी को कृष्ण ने धारण 7 दिन 7 रात्रि के लिए किया है। और इस वक्त श्याम सुंदर की आयु भी 7 वर्ष की है। घर घर में कृष्ण देखते कुछ अनुष्ठान हो रहा है और मैया के पास आते हैं कृष्ण और आकर पूछते, माँ ये आप सब जो तैयारी कर रहे हैं किस चीज की, काहे की तैयारी है? और तब मैया कहती है, कन्हैया ये इंद्र की पूजा की तैयारी चल रही। इंद्र को अपने पद का मान हो गया था, अपनी प्रतिष्ठा का मान हो गया था और अपने भक्त के मान को भगवान स्वीकार नहीं करते हैं, उसका खंडन कर देते हैं। इसलिए प्रभु ने विचार किया अब इंद्र के मान का मर्दन करना चाहिए। फिर ये लीला आप प्रभु ने, इसके साथ साथ कुछ और रहस्य भी जो श्री कृष्ण की लीला में है। मैया के पास आए, पूछा ये सब विधान, तो मैया ने कहा लाला ये इंद्र की पूजा की तैयारी है। इंद्र की पूजा काहे को? तो मैया ने उत्तर दिया, इंद्र कृपा करता है तो फिर बरसात होती है और बरसात से हमारी कृषि में उन्नति होती है, कृषि की उन्नति से हमारे जीवन का विकास होता है, हमें धन धान्य की प्राप्ति होती है। अब कन्हैया ने कहा मैया तो बड़ी भोरी है रे। बोले काहे को? बोले बरसात इंद्र के कारण थोड़ी ना होवे। बोले फिर? बोले जिस वक्त सूर्य भगवान की रश्मियां समुद्र के जल पर पड़ती हैं तो उनसे जल तरंगें उठती हैं, बादलों का रूप लेती हैं और जब वही बादल उन जलन तरंगों को लेकर घूमते घूमते उमड़ते हुए हमारे पर्वतों से टकराते हैं तब कृपा की बरसात होती है, उससे हमारे जीवन का विकास होता है। और मैया ने क्या कहा, अरे कन्हैया ऐसी बात ना करें। बोले क्यों? देवता नाराज हो जाएंगे। यहां सबको देवताओं की चिंता है। गीता में कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, बोले आप 24 घंटे जिसका चिंतन करते हो आप बिल्कुल वैसे ही होने शुरू हो जाते हो। ये कृष्ण कह रहे हैं, ध्यान रखिएगा। कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति 24 घंटे कहते हैं मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, वो बीमार नहीं है तो भी हो जाएगा। फिर कृष्ण ने कहा जो हर वक्त भूतों को याद करता है उसे भूतों का दर्शन होता है। ये कृष्ण खुद कह रहे हैं। तुम जिसको याद करते हो तुम्हारी चेतना उसी ओर प्रवाहित होना शुरू हो जाती है। अगर तुम भूतों को प्रेतों को ज्यादा याद करते हो, ज्यादा चिंतन करते हो तो तुम्हें भूत प्रेत का दर्शन भी होगा। फिर कृष्ण ने कहा अगर तुम पितरों को याद करते हो तो तुम्हें पितरों का दर्शन भी हो जाएगा। अगर तुम किसी देवता को याद करते हो तो तुम्हें उस देवता का दर्शन भी हो जाएगा। और अंत में कृष्ण ने कहा अगर तुम हर वक्त हर पल मेरा स्मरण करते हो तो तुम्हें मेरा दर्शन हो जाएगा। अब आपको किसका दर्शन करना है वो आप पर निर्भर है। आपको भूत चाहिए, प्रेत चाहिए, कोई देवता चाहिए या फिर कोई बीमारी इत्यादि कुछ भी, वो तो उस इफेक्ट की बात कर रहे हैं। आप जिसमें डूबे हुए हैं, जिसका दिन रात चिंतन कर रहे हैं, उसी के प्रति आपके मन की चेतना जागृत होनी शुरू हो जाती है और उसकी एनर्जी आपकी ओर प्रवाहित होना शुरू हो जाती है। असर है, इसकी चर्चा हमने पहले भी की थी। जिसके बारे में आप ज्यादा चिंतन करेंगे उसकी ऊर्जा आपकी ओर और आपकी चेतना उसकी ओर जागृत होनी शुरू हो जाएगी। किसी दुष्ट का चिंतन करोगे, किसी कामी व्यक्ति का चिंतन करोगे, किसी दुर्व्यवहारी का चिंतन करोगे तो आपकी चेतना उसी ओर प्रवाहित होनी शुरू हो जाएगी। इसलिए किसी साधु का चिंतन करो, प्रभु के रूप का, राम कृष्ण का चिंतन करो तो मन की प्रकृति सहज बड़ी पवित्र हो जाएगी। कृष्ण इस ओर इशारा कर रहे हैं। इसलिए कृष्ण ने कहा मैया तू बड़ी भोली है, बड़ा डरती है। बोले देवता नाराज हो जाएंगे, या आप विचार करो आप सबकी प्रकृति भी कुछ कुछ कहीं कहीं ऐसी होती है, ये फला नाराज ना हो जाए, वो नाराज ना हो जाए। नहीं, आप कृष्ण की शरण में आइए, वो कभी नाराज नहीं होता। पहली बात ध्यान रखिएगा, हर वक्त मुस्कुरा रहा है, हर वक्त आनंद में है। और जो कृष्ण के करीब जाएगा वो आनंद से परिपूर्ण हो जाएगा।
पहला लक्षण, क्योंकि मैंने पहले कहा जिसको आप याद कर रहे हो आपकी चेतना उसी ओर प्रभावित होना शुरू हो जाएगी। कृष्ण का स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद। वो आनंद से परिपूर्ण है, वो प्रेम से परिपूर्ण है। तो जिसको आपने चिंतन हर वक्त किया तो उसकी एनर्जी आपकी ओर फ्लो करनी और आपकी चेतना उसके प्रति जागृत होनी शुरू हो जाती है। अब मैया तो नहीं मानी, तो कन्हैया है, सब ग्वाल बालों को इकट्ठा किया, बड़े बूढ़े ग्वाल बाल सब एकत्रित हो गए, मीटिंग बुलाई कृष्ण ने। बोले आप मेरी बात सुनिए, इंद्र की पूजा बंद करो। बोले फिर किसकी पूजा करें? आप थोड़ा गहराई में उतरिए, यहाँ कृष्ण प्रकृति की पूजा करना सिखा रहे हैं। आप पर्वतों की पूजा करो, आप नदियों की पूजा करो, हमें यही सिखाया गया। आप वृक्षों की पूजा करो। क्यों सिखाया गया? पीपल के नीचे दीपक जला कर आओ, वट वृक्ष के नीचे जाकर बैठो, थोड़ा वहां चिंतन करो, वहां दीपक प्रज्वलित करो। इसके वैज्ञानिक कारण भी है, इसके आध्यात्मिक कारण भी है। पहला सबसे बड़ा कारण तो अभी यही समझ लीजिए, हमारे ग्रंथों ने, हमारे संतों ने हमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस नेचर के साथ कनेक्ट होना सिखाया है। पूरी भागवत आपको दिखेगी, कहीं ना कहीं कृष्ण प्रकृति के साथ जुड़ रहे हैं, जोड़ रहे हैं। यमुना के तट पर खेल कर रहे हैं, पेड़ पौधों के साथ रमन कर रहे हैं, पुष्पों के साथ उनको बड़ा आनंद मिलता है और इन्हीं वनों में विहार कर रहे हैं। और फिर आज क्या कह रहे हैं कि अगर पूजा का अधिकारी कोई है, इंद्र नहीं है, गिरिराज जी हैं, आप उनकी पूजा करो। उनकी कृपा से हमारी कृषि की उन्नति होती है, हमारे जीवन का विकास होता है। मैया तो नहीं मानती, लेकिन सबको बुलाया, गोष्ठी कर ली कृष्ण ने। बोले आप इंद्र की पूजा बंद करो। अब बूढ़े बूढ़े ग्वाल बाल उन्हें कहा, बोले कि लाला कैसी बात करे, अरे तुझे इतनी समझ कहाँ, अभी तो 7 साल का छोरा है और हम बड़े बूढ़े ग्वाल बाल 90-90, 100-100 साल के, हमारे जीवन का कोई एक्सपीरियंस नहीं। अब कन्हैया बोले अच्छा ये बताओ कब से पूजा चल रही है? बोले हमने पूजा की, उम्र बीत गई हमारी, हमारे बाप दादा ने पूजा की, उनके बाप दादा ने की, उनके बाप दादा ने की, उनके बाप दादा ने की, युग बदल गए इंद्र की पूजा करते करते। एक तरफ से हम परंपरा को कैसे तोड़ दें? लेकिन आज कृष्ण इस परंपरा को तोड़ कर रहेंगे। कृष्ण ने कहा अच्छा एक बात बताइए बाबा, आपने पूजा की, आपके बाप दादा ने पूजा की, उनके बाप दादा ने की, उनके बाप दादा ने की, इतने लोगों ने पूजा की, कभी इंद्र का दर्शन हुआ? अब तो मुंह लटक गए, बोले नहीं हुआ तो नहीं। कन्हैया ने कहा है ही नहीं, होता तो सामने आता। अब ग्वाल बाल कहे बात तो कुछ समझ में आई, लेकिन कृष्ण चलो अगर मान लो तुम्हारी बात को हम मान लें तो फिर हमारी 3 शर्तें हैं। बोले आप बताइए क्या शर्त है? बोले पहली शर्त, हम जो भी रूखा सूखा बनाए तेरे गिरिराज जी को स्वीकार करना पड़ेगा। मंजूर? कन्हैया ने कहा मंजूर है, आप जो भी बनाएंगे हमारे गिरिराज जी स्वीकार करेंगे। इसलिए आज की लीला की विशेषता है, आप जो भी बनाते हैं, जैसा भी बनाते हैं, उसे कृष्ण इस लीला में सहज स्वीकार करते हैं, क्योंकि प्रभु ने वचन दिया है। और दूसरा हमारी शर्त है कि तेरे गिरिराज जी को प्रत्यक्ष प्रकट होकर दर्शन देना पड़ेगा। बोले ये भी मंजूर है, इसमें कौन सा खास काम करना है, हमें तो प्रकट हो जाना है, प्रकट हो जाएंगे। बोले तीसरी शर्त, अब देखो डाउट भी है, इनको भरोसा है कृष्ण का, ऐसी बात नहीं कि ब्रजवासियों ग्वाल बालों को, गोपिकाओं को सबको भरोसा है, लेकिन फिर भी जो कुछ बूढ़े बूढ़े ग्वाल बाल थे उनके मन में थोड़े डाउट्स थे, क्योंकि उन्हें अपने जीवन के एक्सपीरियंस पर ज्यादा कुछ अहम था। तो बोले कृष्ण ऐसा है कि अगर मान लो गिरिराज जी की पूजा करने से अगर इंद्र प्रकोपित हो गया तो अब ये क्या है, ये डाउट हो गया, ये शंका हो, विश्वास तो है पर शंका है कि अगर गिरिराज जी की पूजा करने से इंद्र प्रकोपित हो गया तो कन्हैया ने कहा कि चिंता मत करो, अगर इंद्र प्रकोपित हो गया तो बचाना भी किसे पड़ेगा, तुम्हारे गिरिराज जी को बचाना पड़ेगा। बोले तीनों शर्तें मंजूर हैं, अब तो तैयारी करो और गिरिराज जी पर चलते हैं और वहां जाकर पूजा साधना करेंगे। और तब समस्त ब्रजवासियों ने बड़े भाव से, अब जो जो अनुष्ठान चल रहा था वो किसके लिए था, इंद्र के लिए, प्रभु ने परंपरा तोड़ दी, परंपरा तोड़ दी। अब यहाँ पर इशारा समझिए, मैंने पहले कहा था आप शिवालय जाते हैं, हर रोज मंदिर जाते हैं, क्यों जा रहे हैं? आप अपनी कमाई कीजिए, आप अपना अनुभव कीजिए, दादाजी गए थे, पिताजी गए थे, आप जा रहे हो, ये परंपरा है, कुछ अपना पाने के लिए जाओ।
कुछ अपना देखने के लिए जाओ, कुछ अपनी अनुभूतियों के लिए जाओ। यहाँ कथा में बैठते हैं आप 4 घंटे, यहाँ बैठकर आपने अपना एहसास करना है, आपने अपना अनुभव करना है। आपको क्या मिला, आपने क्या पाया, आपको किस बात की रसानुभूति यहाँ हो रही है, क्या आपको प्राप्त हो रहा है, ये इशारा कृष्ण करते हैं। उसकी परम अनुभूति आपको करनी है यहाँ बैठकर। तो यहाँ सबका अपना अपना अनुभव है और सभी ब्रजवासियों ने जो बनाया बड़े भाव से और फिर अपनी अपनी बैलगाड़ियों में रखा और श्री कृष्ण के साथ पहले गिरिराज जी की प्रदक्षिणा करते हैं और फिर गिरिराज जी के सन्मुख आते हैं। और यहाँ आकर जो जो बनाया था वो सब गिरिराज जी को भेंट किया। और सबसे पहले कृष्ण कहते हैं सबसे पहले गिरिराज जी को अभिषेक करवाइए, सबसे पहले अभिषेक होना चाहिए। तो फिर ग्वाल बाल तो दौड़े महाराज पात्र उठाकर यमुना जी के तट पर और जल भर भर कर लेकर आ रहे हैं। अब जल लेकर आए तो डाल दें, फिर दौड़े जाएं, फिर जल लेकर आए डाल दें। अब इतने से जल से गिरिराज जी का क्या हो, इतना बड़ा सरकमफ्रेंस 7 कोस 21 किलोमीटर इतना बड़ा, और गिरिराज जी पर इतना जल क्या करे। तो मनसुखा दामा जी कृष्ण के पास आए, हे गोविंद अगर यूं ही अभिषेक करवाने लगे रहे ना तो बरसों बीत जाएंगे और तो भी तेरे गिरिराज जी का अभिषेक नहीं हो पाएगा, अब तू कुछ कृपा कर। और तब कृष्ण ने क्या किया, अंतर चिंतन किया और मानसी गंगा प्रकट हुई और गिरिराज जी का अभिषेक हुआ। बोल श्री वृंदावन बिहारी। बड़े प्रसन्न हुए। फिर जो जो लेकर आए थे अर्पण किया और हाथ जोड़कर खड़े और वादा क्या किया था कि गिरिराज जी प्रकट होंगे, अभी तक तो नहीं आए। तो कृष्ण ने कहा थोड़ा साधना कर लो, पहले पूजा कर लो। आप लोग भी जहाँ बैठे हैं वहीं बैठकर ही इन ग्वाल वालों के साथ ब्रजवासों के साथ गिरिराज जी का पूजन करो, ठीक है ना। जो 2-4 जने आएंगे वो यहाँ आ जाओ, बाकी जहाँ जहाँ बैठे हैं मानसिक रूप से आप पहुँच जाइए गिरिराज जी पर और वहीं से गिरिराज जी को अपने भाव अर्पण करो, अपने श्रद्धा सुमन अर्पण करो, पूरे भाव में आ जाइए कि आप गिरिराज जी की तलहटी पर ही हैं। इसलिए साथ साथ में अर्पण करते रहिए, साथ साथ गिरिराज जी की सेवा करते रहिए। जो जहां जहां बैठे हैं बस वहीं बैठे रहेंगे। श्री वृंदावन बिहारी। ये सभी यहां से उठ उठ के क्यों जा रहे हैं? हाँ आप जाओ, कोई चक्कर।